नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ बोर्ड की टॉप 10 लिस्ट में होगा बदलाव, पुनर्मूल्यांकन में बढ़े नंबर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 की सूची में जल्दी ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मई में घोषित बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम के बाद जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आवेदन किया था, उनके संशोधित परिणाम हाल ही में जारी हुए। इसमें कई छात्रों के 15 से 20 अंक तक बढ़े हैं, जिससे कुछ नए नाम टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। 8 दिन बंद रहेंगी मांस मटन की दुकानें, आदेश जारी। कवर्धा जिले में स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ढोल 11, अनंत चतुर्दशी, गांधी जयंती, भगवान महावीर निर्माण दिवस व गुरु घासीदास जयंती पर पशुवध व मांस बिक्री की दुकानें निषिद्ध रहेंगी। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी गोपाल वर्मा ने कबीरधाम जिले में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, 3 सितंबर को ढोल 11, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 21 अक्टूबर को भगवान महावीर निर्वाण दिवस और 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर पशुवध गृह व मांस बिक्री केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया। पर्यटन हब बन रहा है जशपुर। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा का शारदा धाम पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल। वनांचल क्षेत्र जशपुर में पर्यटन उद्योग विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेजी से काम कर रहे हैं। कुनकुरी ब्लॉक में स्थित मयाली नेचर कैंप के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए भारत दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बना मुसीबत, मोबाइल पर नहीं आ रहा ओटीपी। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में ओटीपी बाधा बन गई है। मोबाइल पर ओटीपी न आने से वाहन मालिक आरटीओ व परिवहन सुविधा केंद्र की दौड़ लगाकर परेशान हो गए। इसके अलावा जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन दूसरे जिलों का है, वो भी चक्कर लगाते लगाते थक गए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, फिर भी परेशानी कम नहीं हो रही। कोड़ातराई बना जिले का पहला सीसीटीवी लैस गांव, 12 कैमरों से शुरू हुई निगरानी। रायगढ़ जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित कोड़ातराई गांव रायगढ़ जिले का पहला गांव बन गया है, जो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस है। शुरुआती चरण में गांव में 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और जल्द ही इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है। इन कैमरों के जरिए गांव के मुख्य सड़कों, चौराहों और सुनसान गलियों की सतत निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने सोमवार को इस मामले में आरोपी बनाए गए 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ करीब 2300 पन्नों का चालान विशेष कोर्ट में पे किया। बता दें कि इससे पहले 30 जून को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में लगभग 1200 पन्नों का चौथा पूरक चालान पेश किया था। अब मुंबई में भी बनेगा छत्तीसगढ़ भवन, मरीज और छात्र ठहर सकेंगे। पढ़ने और उपचार के लिए मुंबई जाने वालों को अब ठहरने की दिक्कत नहीं होगी। राज्य सरकार ने नई मुंबई स्थित वाशी में छत्तीसगढ़ भवन बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए में 3000 स्क्वायर मीटर जमीन खरीद ली। पिछले 9 सालों से इसके लिए काम चल रहा था। शासन ने अब इसके निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने बताया कि इसका सर्वे कर हाल ही में मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दिखाया गया। छत्तीसगढ़ में बरसात ने बिगाड़ी सब्जियों की सेहत, आसमान छू रहे दाम। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते सब्जियों की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। मंडियों में अब सब्जियां खरीदना बजट से बाहर होते जा रहा है। व्यापारी भी इस समय घाटा सहते हुए मंगा रहे हैं, लेकिन बारिश की मार और बाहरी राज्यों पर निर्भरता ने सब्जियों को महंगा कर दिया है। वर्तमान में रायपुर सहित प्रदेश की मंडियों में 25% सब्जियां आसपास के जिलों से आ रही हैं। आईएएस यशवंत कुमार को खेल व युवा कल्याण विभाग की मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2007 बैच के आईएएस ऑफिसर यशवंत कुमार को खेल और युवा कल्याण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी। यशवंत कुमार की ओर से पदभार ग्रहण करने के साथ हिम शिखिर गुप्ता इस पद से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे में गुप्ता के पास श्रम, गृह और जेल विभाग के सचिव की जिम्मेदारी यथावत रहेगी। सीएम साय की अध्यक्षता में नया रायपुर में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मोहर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। ये बैठक 11 जुलाई शुक्रवार के सवेरे 11:30 बजे होगी। मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 जून को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई।
छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसान खुद बना रहे जैविक खाद, बाजार के कीटनाशक का उपयोग किया बंद। बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिले के कसौली के किसान सुरेश कुमार नाग ने जिले में पहली बार जैविक खेती करने का हौसला दिखाया और खेती में लगातार कई नवाचार किए। सुरेश सामान्य तरीके के बजाय मीरा गास्कर पद्धति से धान की खेती कर रहे हैं। इससे फसल की लागत को कम करने में सफलता मिली है। सुशासन और विकास की राह पर छत्तीसगढ़, पंडरिया में उप तहसील महाविद्यालय, नालंदा परिसर निःशुल्क बस सेवाओं की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के हर कोने को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद कर सुशासन की स्थापना की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। वन विभाग की सख्त कार्रवाई। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य में वन अपराधों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। इस क्रम में बारन वापारा परियोजना मंडल रायपुर के अंतर्गत आरंग परिक्षेत्र के ग्राम मालीडीह में एक बड़ी कार्रवाई की गई। मंडल प्रबंधक बारन वापारा परियोजना मंडल ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उपमंडल प्रबंधक महासमुंद के द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया था, जिसके तहत आज वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मालीडीह गांव में छापामार कार्रवाई की। खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार निश्चित रूप से किसान हितैषी सरकार है। राज्य शासन के द्वारा किसानों के हित लाभ के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने सभी जिला कलेक्टर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि किसी भी जिले में किसानों के लिए खाद बीज की कमी न हो। जांजगीर चांपा में 4 लाख क्विंटल धान बारिश में भीगकर खराब, करोड़ों रुपए किए गए खर्च। जांजगीर चांपा जिले के अमरताल गांव में किसानों का धान बारिश में भीगकर बर्बाद हो रहा है। सप्ताह भर से लगातार हो रही बारिश से यहां का धान संग्रहण केंद्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया। राज्य शासन ने इस केंद्र में 4 लाख क्विंटल से ज्यादा धान रखा था, जो अब पानी में भीगकर अंकुरित होने के बाद सड़ने लगा। विपणन विभाग ने धान की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बाद भी धान को बारिश से बचाने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए।